हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, एक बार किसी साधक भाई ने मेरे से प्रश्न किया था, ऐसा व्यक्ति जो कि सेलिबेंट है, ब्रह्मचारी है, या फिर आप ऐसा कहिए बैचलर है, जिसने शादी नहीं किया है, गृहस्थ आश्रम में जो नहीं है, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाली समय है जिसे वो भगवान के भजन में लगा सकता है या फिर अपने आध्यात्मिक उत्थान में लगा सकता है। ठीक इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आ गया है तो उसके बच्चे हैं, उसके पास पूरा दुनिया का जंजाल है जो कि गृहस्थ के पास होती है। तो एक तरीका से उसके नज़रों से अगर हम देखें तो एक गृहस्थ तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ठीक इसके विपरीत, अगर कोई ब्रह्मचारी है या फिर कहिए कि शादीशुदा नहीं है, वो तो जिस समय उसने डिसीजन लिया कि मैं सेलिब्रेंट रहूँगा या शादीशुदा नहीं, मैं शादी के बंधन में नहीं बंधूंगा, ठीक उसी समय वो व्यक्ति है वो मोक्ष के लिए ईश्वर प्राप्ति हो गया। ये एक बहुत भ्रम सिद्धांत है। दोस्तों देखिए, आजकल के दुनिया की बात छोड़िए, बहुत पहले के जमाना में भगवान राम का त्रेता युग जब था, सतयुग था, द्वापर में, ऐसे में भी अनेक ऋषि मुनि थे जिनके पास सिद्धियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में भी राग, द्वेष, काम, लोभ, ईर्ष्या बहुत ही कम मात्रा में था, लेकिन विद्यमान था। आप ऐसा समझिए कि वो सीड कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, और उस कभी बारिश आई, बारिश का यहाँ पे इस बात से संबंध है कि कभी अनुकूल परिस्थितियां आई। फॉर इंस्टेंस, किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया जिससे क्रोध उत्पन्न होता हो, तो नॉर्मल व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएगा। उन्होंने इन सब चीजों पे काफी हद तक विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन बिल्कुल निर्मूल नहीं कर दिया है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बहुत ज्यादा घिसने पे अरनी के लकड़ी से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। तो उन्होंने काम वासना को घोर तपस्या द्वारा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब है ही नहीं उनके शरीर में। इतना उसका अंकुर जो है इतना सूक्ष्म है कि ऑलमोस्ट वो इस दुनिया में निर्भय विचर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अप्सरा आ जाए, जैसा कि आपने देखा होगा, सुनते होंगे कथा कहानी, टेलीविजन पे देखा होगा कि ये अप्सरा आ गई, उसने इस ऋषि की तपस्या भंग कर दी, वगैरह वगैरह, तो वो विद्यमान रहता है। और ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ जबकि सब कुछ पवित्र हुआ करता था एज कंपेयर टू कलयुग। तब सब कुछ अच्छा था, सात्विक गुणों की वृद्धि थी, हद से हद रजस बढ़ा हुआ था वातावरण में। लेकिन अब कलयुग में इस समय तो तमस, हर चीज मिलावटी है। आप खुद ही देख रहे होंगे, हर व्यक्ति का जो चरित्र है, जो पर्सनालिटी है, वो दो होता है। एक दिखाने के लिए दुनिया को, एक खुद अपना होता है। वो इसमें सामंजस्य तो बिठा नहीं पाता है कि मैं जो हूं वो हूं, चाहे वो आप मुझे देखो, चाहे वो मेरा है। फिर वो व्यक्ति अध्यात्म में क्या करेगा, यहीं पे उसने धोखा दे दिया। तो उसके हृदय में तो वैसे ही अगर कोई सेलिब्रेंट बन जाता है, सपोज करिए ब्रह्मचारी बन भी जाता है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है आजकल के जमाना में, लेकिन अगर उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो भी, पहले मैंने आपको बताया बहुत पहले के जो ऋषि मुनि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, उनके पास तो ये सारे जो दोष होते हैं जो मैंने आपको गिनाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी थे। और सेलिब्रेंट होने का अर्थ ये नहीं है कि आजकल के जमाना में सेलिबेसी से ये सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ये दोष भी रहेंगे, सेलिबेसी एक एक्स्ट्रा आपको एक शील्ड दे देगा, जिससे कि बहुत सारे आप अनावश्यक चीजों से आपकी रक्षा हो जाएगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो जितना भी शत्रु है वो आपके अंदर है। बाहर में जो भी वातावरण है वो इनको भड़काने का काम कर सकता है, कोई आपको क्रोधित कर सकता है, कोई आप में काम भावना जागृत कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, फॉर इंस्टेंस मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं, गौतम बुद्ध ने अपने माइंड को, मैं माइंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका, वो लोग पूरी तरह से माइंड पे एम्फेसिस करते हैं, पूरी तरह से अपने सेंसेस को प्योर कर लिया। अब उनके पास काम वासना अंदर में है ही नहीं, उनके पास ईर्ष्या है ही नहीं, उनके पास राग है ही नहीं, उनके पास द्वेष है ही नहीं। तो फिर बाहर से जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, जो चीज अंदर है ही नहीं, उसको ऑगमेंट कैसे करेगा? उसमें वृद्धि या कम करने का सवाल तब उठता है जब वो चीज
उपस्थित हो, वो उनका पूरी तरह से खत्म हो गया। और एक व्यक्ति जो बोल रहा है सो कॉल्ड कि मैं सेलिबेंट हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं बैचलर हूं, लेकिन आप ऐसा समझिए कि उसके अंदर वो सारे काम, क्रोध, लाभ, लोभ, द्वेष, मत्सर ये तो है ही हैं, ये 100% पक्की बात है। और ये जो है ये बहुत बड़े बैरियर हैं जो ईश्वर से मिलने नहीं देते हैं। ये ईश्वर से मिलने का जो आप सारे संतों को देख लीजिए, उनमें एक कॉमन चीज आ जाएगा, वो निष्काम कर्म करने लगते हैं। उनके लिए कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। एक निष्काम कर्म योगी के लिए एक नींबू का छिलका उतारना और अरबों रुपए के चेक पे साइन करना बराबर होता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो निष्कामता आती है भगवान को, अगर कोई किसी तरीका का भी कर्म कर रहा हो लेकिन भगवान के ध्यान में लगा हुआ है कुछ देर ही सही, या अपने हर कर्म में ईश्वर को देखता है, तो उसे भगवान वो बुद्धि दे देते। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये गीता में लिखा हुआ है। देखिए, मैं मॉडर्न साधु तो मैं वैसे भी नहीं हूं, लेकिन मॉडर्न साधु तो बिल्कुल ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे अध्यात्म जो है ये मॉडर्निटी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। मॉडर्निटी का अर्थ क्या है? जो भी ये मॉडर्न साइंस है उसके थ्रू जो भी आपको फैसिलिटी मिल रहा है, जो कुछ आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, ये अपने स्तर पे, लेकिन इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म के लिए निवृत्ति आवश्यक है, और ये जो सारी चीजें हैं वो प्रवृत्ति की तरफ ढकेल रही हैं, तो ये आध्यात्मिक तो है ही नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम में है, सो कॉल्ड सांसारिक झमेले में है, लेकिन कृष्ण के प्रति वो पूरी तरह डिवोटेड है, अगर उसे 10 मिनट भी समय मिलता है तो वो कृष्ण ही के पास जाता है, सारा याचना कृष्ण से करता है, तो वह व्यक्ति मुक्त ही है एज कंपेयर टू द सेलिबेंट। उस व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का आचरण ले रहा है उसमें उल्टे और क्या होगा, दंभ बढ़ जाएगा, अभिमान, अहंकार, कि मैं तो भाई देखो मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम को अपना लिया है, आजकल कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। ये घोर अहंकार, एक बैकफायर जिसको बोलते हैं ना, वो करेगा। और पहले का गुण तो ये आई डोंट थिंक, एट द मोस्ट अगर बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी हैं, कुछ सात्विक चीजों को आपने किया, जो निवृत्त होने योग्य चीज है उसको, बहुत सारे चीजों को आपने निवृत्त कर दिया, तो आप उत्तम लोगों के लिए योग्य हो सकते हैं, वो भी बहुत मर पछड़ के। ऐसा नहीं कि इजिली आपके पास आ रहा है, बहुत मेहनत करके। तो ये डंकी लेबर का शुरुआत हो जाता है यहाँ से। ये कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या बैचलर हैं तो आप ईश्वर, लेकिन आपके साथ क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं, तो यू शुड बी रेडी टू डू अवे विथ ऑल दिस एनिमीज। मैंने जो बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, जैसा भगवान बुद्ध ने किया। नहीं तो फिर मॉडर्न साधु बनने का कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे चले जैसे दुनिया चल रही है और कृष्ण भगवान में अपना ध्यान लगाएं। और एक ब्रह्मचारी भी कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित है तो ठीक है, वो भी वहीं पहुंचेगा देर सवेर, लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां कृष्ण हो ही नहीं सकते हैं, नेवर। प्री रिक्विजिट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अहंकार से निवृत्ति, तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। आशा करता हूं मित्रों, जिनका भी ये प्रश्न था कि ब्रह्मचर्य आश्रम या फिर गृहस्थ आश्रम, भगवान को पाने का इन दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।